हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रेशियो चैप्टर स्टार्ट किए हैं और इसकी 2 कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास रीड कीजिए, इसके बाद में हम लोग जो हैं इस ओर आएंगे, इसके अल्टीमेट क्वेश्चनों की ओर। साथियों देखिएगा, इसमें जो डाटा लिया गया है वो एग्जाम हॉल की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर ने अभी तक क्या क्या पूछा है और आगे एग्जामिनर क्या रणनीति के साथ में पूछ सकता है, ये सारे के सारे साथियों सभी डाटा को लेकर के हम साथ साथ चलेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले तो हम एक बात प्यारी सी करते हैं। क्या हम सबको पता है कि एग्जाम हॉल में आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो क्या की बची हुई है? टाइम की बची हुई है। तो साथियों देखिएगा, सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना वो टाइम की है। और एक क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर जो है 45 सेकेंड और कभी साथियों देता है आपको 54 सेकेंड। अब क्या इस टाइम ड्यूरेशन में हम क्वेश्चन बना पाते हैं? मतलब एवरेज टाइम हमारा ये होना चाहिए, तब जाकर के हमें मैथ्स बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 मिनट में बना रहे हैं, 2 मिनट में बना रहे हैं और हमने कहा कि अब हमसे मैथ्स बनने लगी। नहीं साथियों, वो तो मैथ्स का नॉलेज हुआ। एग्जाम हॉल की दृष्टि से आपके पास स्पीड होनी चाहिए और स्पीड साथियों हम लाकर रहेंगे, ठीक है ना। वादा रहा मेरा कि साथियों ये जो टाइम ड्यूरेशन है, एवरेज टाइम आप एक दिन जरूर फेल करेंगे। बस बने रहिएगा कॉन्सेप्ट क्लास के साथ में साथियों प्रैक्टिस क्लास के साथ में। चलिए आइए, आज हम साथियों कुछ प्रीवियस डाटा लेते हैं कि जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हैं और जिस तरीके से रेशियो का हमने जो प्रारंभिक कॉन्सेप्ट अभी तक रीड किया है उस कॉन्सेप्ट को के तहत हम जो क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो साथियों चलिए आइएगा, क्वेश्चन की ओर चलते सबसे पहले हम देखिएगा। चलो आइए, तो हमने कहा कि जिस तरीके से हमने क्वेश्चन कंटेंट को रीड किया है उस तरीके के क्वेश्चन को लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। और साथियों रेशियो का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो हम छोड़कर जाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको रीड कराएंगे, ये साथियों वादा है हमारा आपसे। चलिए आइए देखते हैं। एग्जामिनर, अब देखिएगा लड़ाई टाइम की है, थोड़ा हमें टाइम के आधार पर भी काम करना है। एग्जामिनर ने आपसे कहा कि A रेशियो बी इक्वल टू रेशियो 5 है और आपको हमने एक बात समझाई थी। आप याद करेंगे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेशियो क्वेश्चन में है वही रेशियो साथियों ऑप्शन में मिलेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन अप्रोच बहुत बड़ी शक्ति है साथियों, चलिए इसे कोई ना भूले। तो मेरे पास A अनुपात B साथियों क्या है? 2 अनुपात 5 है। चलिए आइए, मैं पूरा भी सॉल्व करूंगा लेकिन पहले इसे मैं ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। देखिएगा 2 अनुपात 5 साथियों यहाँ पर है 2 अनुपात 5, बिल्कुल सही है। 3 2 6 और 3 5 15 यहाँ पर भी है दोस्तों। क्या यहाँ पर भी 2 अनुपात 5 है? 4 2 8 और 4 5 20। क्या बात है साथियों, सभी में 2 अनुपात 5 है। बोलो डर जाए? जी नहीं। चलिए अब आते हैं आगे दोस्तों। एग्जामिनर कह रहा है कि बी रेशियो सी, देखिए यहाँ पर ना कितना बड़ा बदलाव है दोस्तों, देखेंगे आप। ये मेरे पास में एग्जामिनर ने सी रेशियो बी दे रखा है 3 रेशियो 4। अधिकांश बच्चे इसे बी रेशियो सी ही मान लेते हैं। जब मैं इसे बी रेशियो सी में बदल दूंगा तो साथियों बी की वैल्यू तो मेरे पास 4 है और सी की वैल्यू 3 है, तो 4 रेशियो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब बी का मान मेरे पास में 4 है, तो बी की वैल्यू साथियों क्या होनी चाहिए? बी का मान मेरे पास में, तो एग्जामिनर ने ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछा है, तो हम एक काम करते हैं 4 रेशियो 3 कहाँ नजर आ रहा है? मतलब साथियों अगर हमारे पास ए से नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं, इसमें चारों ऑप्शन आ गए, डरना नहीं है। अब बी रेशियो सी देख लीजिए आप, एग्जामिनर ने बीसी पूछा है, आप बीसी को चेक करेंगे। दोस्तों बीसी को चेक कीजिए, कहां 4 5 नजर आ रहा है? केवल बीसी को चेक करना है। अब साथियों आपको ए को भूल जाना है, ठीक है ना, केवल आपको बीसी चेक करना है। चलो आइए, इसमें रेशियो क्या है बीसी में? 5 3 15 5 4 20। जी नहीं हो सकता। इसमें देखिए ये हो जाएगा साथियों, मेरे पास 4 3 आना चाहिए। बीसी प्रश्न में 4 3 है, ऑप्शन में भी 4 3 होगा। ये साथियों 5 4 है, नहीं हो सकता। ये साथियों 5 3 है, नहीं हो सकता। ये कंफर्म आंसर होगा मेरा आंसर। कैसे? 5 4 20 साथियों, देखेंगे आप 5 4 20 और 5 3 15। तो इसे बोला जाता है दोस्तों आपके पास ऑप्शन अप्रोच है और हमें किसी भी तरीके से आंसर क्लिक करना है। रीजन ये है कि हम जो है
देखिए एग्जामिनर ने हमें एक क्वेश्चन के लिए सपोज मान लिया 54 सेकंड दिया, साथियों पढ़ करके सही आंसर ला करके सही ऑप्शन को क्लिक करके अगले प्रश्न में भी तो जाना है, साथ में कैलकुलेशन भी है। तो इसलिए हमारे पास में ऑप्शन अप्रोच, डिजिटल सम, अप्रॉक्स, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे जो है साथियों ऑप्शन अप्रोच, ये जो है आपके पास में होना चाहिए। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट कि आप किसी भी तरीके से करें लेकिन फास्ट कैसे करते हैं। तो साथियों चलिए आइए, इसका ऑप्शन आपके पास में ये रहा। अब मैं आपको इसको पूर्णतः समझाता हूं कि चलिए आइए दोस्तों, A/B हमारे पास में क्या है बताइए, 2/5 है। अब हम इसे लिख लेते हैं, हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, A/B बराबर 2/5। आइए यार 2/5, फिर हमने आपसे कहा था AB का मान हो गया दोस्तों हमारे पास में। इसी तरीके से B/C, BC ही लिखना है, CB नहीं लिखना है। एग्जामिनर ने CB दिया, हम BC लिखेंगे लेकिन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4/3। अब इसे पूरा बनाना होता है, तो इसे बनाने के पास सबकी कला है साथियों। देखिएगा चलो आ जाइए, पहली वैल्यू चाहिए आपके पास में, तो आप क्या काम करेंगे, पहले से पहले का गुणा, 4 2 8। इसके बाद साथियों हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इसको छोड़िए और इसे पकड़ करके ऐसे आइए, तो ये हो जाएगा 5 4 20। इसके बाद साथियों अब इसे छोड़ना है तो लास्ट वालों का गुणा हो जाएगा, 5 3 15। और ये रहा आपके पास में आंसर। तो प्रश्न इजी था, लेकिन साथियों इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये पेन फ्री हो सकता है। इसमें हम पेन नहीं भी चलाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। कैसे, ऑप्शन में 2 5 कहाँ दिख रहा है, देखिए चेक कर लो भाई, चारों में 2 5 दिख गया। अब 4 3 कहाँ दिख रहा है, केवल बी में दिख रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। साथियों 10 से 15 सेकेंड आप अगले प्रश्न में इसमें चले जाएंगे। तो ये प्रश्न ऐसा था मेरे दोस्तों कि एग्जाम हॉल में टाइम चुराने के लिए था। चलिए बहुत ही बढ़िया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप ये बात को देखेंगे कि साथियों ये भी तो बनाते हैं, किसी के मन में ये भी आया होगा। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ये तरीका भी सही है आप लोगों का, ठीक है ना। ये बेसिक तरीका हमेशा चलते रह रहा है, 4 2 8, ये हो जाएगा मेरे पास में 5 4 20 और ये हो जाएगा 5 3 15। लेकिन साथियों ये ना, ये जब आपके पास में ABC है तभी आप लगा पाते हैं, 4 के लिए फंस जाते हैं, 5 के लिए फंस जाते हैं। अब आपके पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, हमें मतलब ही नहीं है, वो कितने भी दे दे, हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे, आंसर आ जाएगा। और ऐसे प्रश्नों के लिए साथियों कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसको हमेशा आप ऑप्शन से बनाएंगे। चलिए आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहिएगा इसी तरीके से। अब साथियों देखिएगा, जिस तरीके का हमने कंटेंट रीड किया है उसी कंटेंट के आधार पर हम जो है क्वेश्चनों को रीड करते हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस से। चलिए आइएगा, अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास में अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। ये आपके पास में SSC MTS 19/6/2023 को सेकंड शिफ्ट में आपको देखने को मिला। चलो दोस्तों इसे उड़ाते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे। और ये साथियों देखिए एग्जाम, अभी जो हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई है वो ऐसा कि देखिए थोड़े हल्के क्वेश्चन, फिर उससे भारी क्वेश्चन, फिर उससे और भारी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन। तो साथियों इस तरह धीरे 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 हमारा बढ़ते जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, फिलहाल जिस तरीके का कंटेंट पढ़ाकर हुआ है कॉन्सेप्ट क्लास में, उस तरीके के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। देखिएगा साथियों, इसमें हम क्या काम करेंगे, P/Q हमारे पास 5/2 है, कम से कम पेन चलाएं। P का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25 माइनस Q का वर्ग मतलब साथियों 4, 2 का वर्ग 4। साथियों ये जो P की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 और Q की वैल्यू क्या है मेरे पास 2। ये एग्जामिनर बोल रहा है कि P का वर्ग माइनस Q का वर्ग मतलब साथियों 5 का वर्ग 25 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 21। पहले वाले में 21 तो एक ही जगह नजर आ रहा है मुझे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, और हो जाएगा P का वर्ग मतलब 25 और प्लस में Q का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस 4 मतलब 29, तो 21/29। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए क्या था, पेन फ्री था एग्जाम हॉल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लिखकर समझाएं, पेन नहीं चलानी है इसमें। P मतलब 5, 5 का वर्ग माइनस हो जाएगा हमारे पास 2 का वर्ग, रेशियो हमें करना था 5 का वर्ग और ये साथियों रेशियो करना था 2 का वर्ग। ये हो जाएगा 25 माइनस 4, रेशियो हो जाएगा मेरे पास 25 प्लस 4, ये हो जाएगा 21, रेशियो हो जाएगा 29। ये मेरा आंसर, जो कि एग्जाम हॉल में जो बालक ऐसा लिखता है तो मेरे अनुसार साथियों ये लिखना गलत है। ये क्वेश्चन जो है सॉरी साथियों माफी चाहेंगे, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों गलत है ना, ऐसा लिखना गलत है। ये क्वेश्चन आपका पेन फ्री होना चाहिए। चलो आइए
अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिएगा, आ जाइए सभी। माहौल, अब ये रहा साथियों अल्टीमेट क्वेश्चन, नजरें ना हटाइएगा इससे, जब जब नजरें हटती हैं तब तब दुर्घटना घटती है। आप सड़क पे चलिए या तो फिर अपने बोर्ड से ध्यान हटाइए। साथियों सड़क की दुर्घटना तुरंत नजर आएगी और बोर्ड की दुर्घटना एग्जाम हॉल में नजर आएगी। तो प्रिय मित्रों चलिए आइए, अच्छा देखिए, आपके पास में समय बचाने की कला होनी चाहिए। आइए साथियों, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको कि क्या होने वाला है, इसके बाद में हम इसका काम करते हैं। देखिएगा, मुझे पता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लगाते हैं इसमें एलसी कॉन्सेप्ट। देखिएगा साथियों क्या हो जाएगा, ए तथा बी का जो अनुपात है, ये ऐसे प्रश्नों में यही बोल रखा है हमने कि ए तथा बी का जो अनुपात है दोस्तों, वही अनुपात किसका होगा, ऑप्शन का होगा। तो अब आप देखिए कि मेरे पास ए कैसे निकल जाएगा, मेरे पास में से निकलेगा a बराबर 5 और b बराबर 3। तो साथियों आप देखिएगा कि 5 3 कहाँ नजर आ रहा है, तो मेरे पास में 8 5 40 और 8 3 24। अब साथियों ये 5 3 है, ये 5 3 नहीं है, कट गया। यहाँ देखो साथियों मेरे पास 48 23 में कोई रेशियो नहीं बनता, कट गया। 14 में हो जाएगा साथियों 7 रेशियो हो जाएगा मेरे पास में, ये 12, तो ये भी नहीं बनता। मतलब साथियों ये मेरा आंसर, मैंने केवल इतना किया और ये इतना किया और मेरा आंसर ए आ गया। तो साथियों अगर इसको हम रणनीति से बनाते हैं, ऑप्शन अप्रोच की हमारे पास कला है, तो ये क्वेश्चन 10 सेकेंड का है और साथ में साथियों ये पेन फ्री भी है। तो आप इस बात को ना भूलिए कि पेन फ्री और 10 सेकेंड एग्जाम हॉल में साथियों यही काम आने वाला है। तो ऐसी रणनीति हमें सीखनी है। अब साथियों देखिए मैं इसे आराम से पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। चलो आइए देखेंगे। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि समझिएगा, मैं इसे पुनः समझाता हूं। आपने आंसर देख लिया, यही तरीका आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। हमें लड़ाई टाइम की लड़नी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब लड़ाई टाइम की, स्पीड। चलिए साथियों आइए देखेंगे, आ जाओ दोस्तों। अगर हमारे पास में ए रेशियो बी बराबर क्या है साथियों, 1/3 रेशियो मेरे पास में क्या है, 1/5। अब आपने हमारी पिछली क्लास देखा होगा, नहीं देखे तो साथियों पहले कॉन्सेप्ट क्लास देखिए। कॉन्सेप्ट क्लास में आपको पता चलेगा कि इन्हें कैसे स्पीड से बनाया जाता है। अब साथियों ये ना अपॉन में है, इसे हम क्या लिख सकते हैं आप ही बताइए, a/b इक्वल क्या हो जाएगा, 1/3, और इसका मतलब साथियों ये 1/3 अपॉन 1/5। अब a/b इक्वल क्या हो जाएगा साथियों, 1/3 इंटू हो जाएगा 5/1। अब साथियों a/b इक्वल हो जाएगा 5:3। तो इसको इतना सारा नहीं करते साथियों, बोलो हाँ है ना, ठीक है, इसको ऐसा नहीं करते। इसे बनाने का तरीका ये होता है मेरे दोस्तों कि हम इसे इतना सारा नहीं करते हैं। चलो आइए, बहुत बढ़िया। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, देखिएगा, ये डायरेक्ट ऐसा होता है, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है इस तरीके से तो आप बनाते हैं इसे a का मान 5 1 5 और ये हो जाएगा b का मान 3 1 3। तिर्यक एरो ऊपर की साइड साथियों 5 1 5 और 3 1 3। तो मैंने यहां से फाइनल ये पता कर लिया ऐसा करके कि a रेशियो b बराबर साथियों एक्यूरेट मेरे पास क्या आएगा, 5 रेशियो क्या आएगा, 3 आएगा। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा आप। तो अब मैंने क्या कहा कि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जो रेशियो साथियों मेरे, जो रेशियो आपके प्रश्न में है, जो रेशियो प्रश्न में है वही रेशियो साथियों देखेंगे आप, वही रेशियो कहाँ होगा, वही रेशियो आपके कहाँ होगा, तो ऑप्शन में होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे कि आपके पास ए व बी के बीच में जो रेशियो 5 3 का है, ए व बी के बीच में जो रेशियो है मेरे दोस्तों जो 5 3 का है वो किस ऑप्शन में है। चलिए आइए, पहला वाला ए की वैल्यू होगी, ए बी पूछा है, पहला वाला ए की वैल्यू होगी। चलिए खोजते हैं साथियों वो, ठीक है वो चीज। तो देखिए आइए, 5 8 5 40 और 8 3 24 इसमें मिल गया साथियों। अब देखिए ये 8 3 है रेशो मेरे पास, ये तो नहीं हो सकता। ए भी 5 3 है प्रश्न में, तो ऑप्शन में भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, 5 3 ही होना चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से अब हम जाते हैं सी की ओर। देखिएगा आप, सी में हो रहा है रेशियो 2 7 14 2 से 12।
तो साथियों ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। ये 23 और 48 का तो कोई रेशियो नहीं बनता, वो अपने आप में 48 है साथियों, कोई संख्या कटने वाली नहीं है। 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, डिविजिबल किसी से नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि मेरे पास एक ही ऑप्शन मिला जिसमें रेशियो क्या है, तो 5:3 है। अपना एग्जाम हॉल में बनाने का तरीका साथियों, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, 5:3 कहां दिख रहा है? ए में दिखा, सी में नहीं दिखा, बी में नहीं दिखा, डी में नहीं दिखा, हटाओ आंसर। कितना सेकंड साथियों? 10 सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें पहचानने की कला होनी चाहिए दोस्तों, जिसके तहत हम स्पीड से आंसर दे पाए। अब चलिए, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो मैं इसका पूर्णतः सॉल्यूशन साथियों आपको वह भी समझाता हूं। आइए समझते हैं, सभी देखेंगे आप। अब आपको ये बात पता चल चुकी है कि साथियों ए रेशियो बी बराबर आपके पास में क्या है, तो 5 1 5 और 5 3 15। चलो साथी, इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि आपके पास में बी रेशियो सी की जो वैल्यू है वो साथियों 8 1 8। देखिए बी कैसे बनेगा, बी रेशियो सी से बनाने के लिए 8 1 8 और 7 1 7। तो साथियों इस साइड पे आ जाएगा 8 रेशियो 7। तो आप बोलेंगे कि बी का मान 8 है और सी का मान 7 है। दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। कोई बालक पूरा बनाएगा तो कितना टाइम लगेगा आप सोचिए। अब साथियों इसी तरीके से ये 21 1 21 और साथियों 10 1 10। तो आपने क्या कहा कि आपके पास में सी, मतलब ये हो जाएगा सी रेशियो डी। तो सी का मान हो जाएगा साथियों मेरे पास में 21 और डी का मान हो जाएगा साथियों 10। तो इस तरीके से मेरा ये एक्चुअल में रेशियो अभी मैंने प्राप्त किया है। अब इसके बाद में दोस्तों आप ये देखेंगे, आंसर हमने दे चुका है साथियों, ठीक है ना। अब देखिए हमारा वो वाला कंटेंट यार, जिसे हम बोलते थे कि इसको छोड़ो इसको पकड़ो। तो साथियों देखिए पहली वाली वैल्यू चाहिए, तो पहली वैल्यू के लिए पहले से पहले का अगर आप गुणा करते हैं ए का मान मिलता है। तो दोस्तों देखिएगा, हम पहले से पहले का गुणा करते हैं, ए का मान प्राप्त कर लेते हैं। चलिए ए क्या मिलेगा साथियों, 5 गुणा 8 गुणा 21, ये साथियों ए मिलने वाला है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से साथियों आप देखेंगे रेशियो बी का मान क्या मिलेगा दोस्तों, मैं पहले वाले को छोड़ूंगा, यहां से पेन चलाऊंगा, देखिएगा लास्ट तक ये चीज याद हो जाएगी और इस कदर आपको बनेगी कि आप फास्टर कहलाएंगे साथियों, फास्टर, जीनियस। चलिए आइए, अब हमने कहा कि अब आप देख पा रहे हैं कि बी का मान कैसे निकलेगा, तो 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5, सॉरी साथियों 5 नहीं है, 3 गुणा ये 8 गुणा साथियों क्या हो जाएगा 21। अब आइए सी का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, तो चलो देखते हैं। सी के लिए आपके पास में कॉन्सेप्ट रखा हुआ है साथियों, चलो देखेंगे आप। सी का मान आप निकालेंगे तो अब इसे छोड़ा जाएगा और इस 3 को पकड़ा जाएगा, फिर इस 7 को भी लिया जाएगा। जिसे छोड़ते हैं उसके साथ वाले को पकड़ा जाता है। तो ये 7 को लेते हुए साथियों हम ऐसे आएंगे, आगे 21 को भी लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 7 × 21। अब साथियों लास्ट में हम इसको छोड़ेंगे, लास्ट में हम जो है छोड़ने की बारी अब किसकी, इसकी, इसको छोड़ा जाएगा तो लास्ट से लास्ट बचेगा। तो जो है इस साइड जो बचा हुआ है उनका गुणा करेंगे, मतलब 3 रेशियो 7 रेशियो 10। अब इनके भी साथियों जो कट रहा है ना उसे कैंसिल कर देते हैं। आइए, क्या आपको नजर आ रहा है कुछ कटते? मुझे 7 हर जगह नजर आ रहा है। 7 1 7, 7 से 7 गया साथियों, 7 3 21 हुआ। इसी तरीके से 7 3 21 हुआ। मैं देखता हूं साथियों कि मुझे जो है ये 3 भी कटते हुए नजर आ रहा है। चलिए आइए, इसका 3 से 3 1, 3 से ये 3 गया साथियों, यहाँ पर ये 3 गया और इसी तरीके से आप देखेंगे इसका 3 गया। आपके पास पहले वाले में क्या बचा, 8 5 40 रेशियो। साथियों आगे देखेंगे दूसरे वाले में क्या बचा, 8 3 24 रेशियो। साथियों नजर आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरीके से साथियों आप देखेंगे 21 बचा है केवल और रेशियो यहाँ पर केवल बचा है 10। तो ये साथियों आपके पास ऑप्शन रहा। तो आप सोचिए कि यहाँ पर इतनी मेहनत है तब जाकर आंसर देगा। तो एक साधारण बॉय जब इसे सॉल्व करेगा तो साथियों वो तो इसे लगभग 2 से 3 मिनट ले लेगा। तो फिर मतलब ही क्या रहेगा, ऑप्शन अप्रोच सीखिए, 10 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर सीखिए। इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में लगाना सीखिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन इधर है। स्मार्ट सॉल्यूशन साथियों ये है, जो रेशियो में है वही रेशियो कहाँ होगा, ऑप्शन में होगा।
चलो साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारे पास में अगला प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं साथियों कि उस प्रश्न समझ में आया होगा। चलो बहुत ही बढ़िया, आइए इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी कुछ खास चीज सीखेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं क्या सीखते हैं इसमें हम लोग। ये कह रहा है तीन संख्याएं हैं 5, 2 और 7 के अनुपात में है। उनके वर्गों का योग साथियों 3822 है। उनके वर्गों का योग 3822 है। आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे पहली बात तो साथियों सबसे बड़ी संख्या मेरे पास 7 है। मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 से भाग इसमें नहीं जाता है, बाकी सब में जाता है। 7 5 35, 7 13 6 18, मतलब 7 से, सॉरी साथियों ये इसमें भागने जाता है। 7 से 2 नंबर कट गए। अब साथियों आप देखेंगे कि मेरे पास में या तो 35 होगा या तो मेरे पास में साथियों क्या होगा 49 होगा। दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, हम ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर 7 की वैल्यू मेरे पास में साथियों 5 है, चलिए आइए मैं ऑप्शन से वेरीफाई करता हूँ। 7 की वैल्यू अगर मेरे पास में 35 है तो 1 की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी मेरे पास 5 हो जाएगी। जब 1 रेशियो की वैल्यू 5 होगी तो 5 रेशियो की वैल्यू 25 होगी। 2 रेशियो की वैल्यू मेरे पास में साथियों 10 हो जाएगी और 7 रेशियो की वैल्यू साथियों 35 हो जाएगी। मैं सबका वर्क करता हूं तो यूनिट डिजिट मेरे पास में क्या है साथियों 5। चलिए बहुत बढ़िया, फिर यहाँ पर 0 और फिर 5 मतलब यूनिट डिजिट 5 होगी तो 5 + 5 10 हो जाएगा। इकाई का अंक साथियों 0 आ रहा है, जबकि इन सभी के वर्गों का योग इकाई यूनिट डिजिट 2 है। मतलब मैंने जो लिया था 35 ये गलत है। मेरा आंसर क्या होगा डी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, 3 ऑप्शन कैंसिल कर दिए साथियों, चौथा मेरा आंसर है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए आइए देखेंगे, आप सभी समझिए आगे। मेरे पास में दोस्तों आप देखेंगे कि संख्याओं में अनुपात जो है वो मेरे पास में 5x रेशियो है, मेरे पास 2x रेशियो है साथियों 7x। माहौल अल्टीमेट। अब आप देखेंगे इनके वर्गों का योग मतलब साथियों 25x²। वैसे देखेगा अगर एग्जाम हॉल होता तो ऐसा करते 25 का वर्ग प्लस हो जाएगा साथियों 49 का वर्ग। मतलब मेरे पास में क्या हो गया 50 25 मतलब 74 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग मतलब साथियों 78। मतलब मेरे पास में दोस्तों आप देखेंगे 78x का वर्ग। अब ये डायरेक्ट अगर एग्जाम हॉल में होता तो पहली बारी में ये पेन चलना चाहिए साथियों, तब मजा है एग्जाम हॉल का। चलिए अभी हम इसको पूरा समझा रहे हैं, चलिए देखिएगा पहली बारी में ये पेन, ठीक है ना। अब चलो आइए साथियों, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या बात है भाई, संघर्ष भी जरूरी है। एग्जाम हॉल में कभी आशा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कभी आशा तो कभी निराशा, यही जिंदगी की परिभाषा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। चलिए आइए तो आइए हम लड़ते हैं अपनी लड़ाई, देखेंगे 5 मतलब 25x² प्लस 4x² प्लस हो जाएगा 49x²। आइए साथियों हम सबको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास में 49 25, ये हो गया साथियों 74x² प्लस 4x² ये हो गया 78x² इक्वल सभी संख्याओं के वर्गों का योग साथियों मेरे पास 3822 है। अब आप मुझे बताइए, देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका भी होता है। अब मैं आपको ना यूनिटरी मेथड सिखाता हूं साथियों, आज पहली बार आपको यूनिटरी मेथड बता रहे हैं हम आपको, और ध्यान से सीखिएगा। यूनिटरी मेथड हुआ हमारे पास में, इसके बाद में देखिएगा डिजिट सम हुआ, अप्रॉक्स हुआ, ठीक है साथियों। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट अप्रोच है के साथ में साथियों ऑप्शन अप्रोच है। ये सारी की सारी चीजें जिस दिन आप सीख जाएंगे तो आप सच में आपको फिर आप फील करेंगे आज के 4-6 महीने नहीं साथियों, 2-3 महीने बाद ही आपको ये फील होगा कि हाँ बिल्कुल अब हम एग्जाम में बैठ जाएं। चलिए आइए देखेंगे आप। तो हमने कहा आपसे कि ये हो जाएगा हमारे पास 8। अब साथियों इसकी इकाई में 8 है, इसकी इकाई में साथियों 2 है। 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि इकाई में 2 मिले। चलिए बहुत बढ़िया, तो 8 4 32 या तो साथियों 8 9 72, 2 बारी से 8 के पहाड़े में इकाई में 2 आता है। अब साथियों इस ना यूनिट डिजिट का जो है मेरे पास काम कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आप देखिएगा ये जो इकाई अंक था ना इसका काम खत्म हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, मेरे पास में 382 है। अब 78 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 382 से आगे ना बढ़े। तो साथियों 7 4 है ना, लगभग 8 के करीब में है वो। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, तो 8 4 32, 8 5 40,
साथियों 5 बार में बढ़ जाएगा 78 से ये वाली जो राशि अधिकतम साथियों 4 बार कैंसिल होगी। तो आपके पास में सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर बराबर या तो 44 या तो 49। अब साथियों 44 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो मैं पसंद करूंगा 49 को लेना। अब आप कैंसिल करके देख लीजिएगा, कैंसिल करेंगे 49 ही आएगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया, सर बता दो। चलो ठीक है बता देते हैं, पहले आंसर दे देते हैं। x बराबर 7, तो साथियों आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या है 7, तो 7x है सबसे बड़ी संख्या, ये x ले लिया सबके साथ हमने। तो साथियों ये हो जाएगा 7x बराबर क्या होगा, 7 इंटू 7 मतलब हो जाएगा 49। अब साथियों चलिए हम आपको बता देते हैं 78x स्क्वायर बराबर साथियों ये हो जाएगा मेरे पास में 3822। चलो कैंसिल करते, 13 से करते साथियों, 13 6 78 बराबर 13 2 26। अब साथियों मेरे पास में क्या बचेगा, 12 बचा साथियों, तो मैंने ले लिया 122 हो गया। 13 गुणा 9 117। अब साथियों मेरे पास में क्या बचा, अब मेरे पास में बचा 5, फिर लिया मैंने 2, 13 4 52। 294 को साथियों मैं 6 से कैंसिल करता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 4 24, बचा 5 6 9 54। तो x बराबर क्या आ गया साथियों 7। ये कैंसिल किया, यहां पर साथियों मैंने कैलकुलेट किया है, कैंसिल किया है, यहां पर दोस्तों मैंने यूनिटरी मेथड लगाई है। तो चलिए आइए ऐसे ही आप अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बने रहिए। और साथियों ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे बच्चों को क्या हमारी क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और साथियों देखेंगे जिस भी अपने साथियों को इस कंटेंट की आवश्यकता आपको लगती है, तो हाँ आपका कंपटीशन अपने आप से है ना, दोस्तों से नहीं है। दोस्तों की हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उन तक जरूर पहुंचाइए। तो साथियों चलिए एक सेकंड दोस्तों, अब हम आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देखेंगे हम, तो हम अभी उस तरीके के क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं जिस तरीके से। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, है ना, अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा। वैसे ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, आय बचत से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, बट ये क्वेश्चन दोस्तों है ना रेशियो के रूप में बना दिया। हमने आपसे कहा था कि रेशियो किसी भी चैप्टर में आ जाता है, और इसीलिए दोस्तों हमने रेशियो स्टार्ट किया है। चलिए आइए देखते हैं। यदि टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है, साथियों ये जो बोल रहा है इसकी जो इनकम है इसकी सेविंग का 8 गुना है, क्या बात है। अब आप देखिए इनकम अपॉन सेविंग कर दें आप तो क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा दोस्तों। मतलब इनकम मतलब हो गई इसकी आय, और साथियों ये हो जाएगा आपके पास इसकी बचत। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे कि आय इसकी हो गई साथियों 8 भाग, और दोस्तों इसकी बचत हो गई कितने भाग, 1 भाग। अब आपको ये पता है तो आप आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है तो उसका व्यय उसकी बचत का कितना गुना है। अब साथियों देखिए उसका व्यय मतलब साथियों इसका खर्च। अगर इसके खर्च की मैं चर्चा करूं तो आप भी बताएंगे, कोई बंदा 8 रुपए कमाया और 1 रुपए बचाया, तो खर्च कितना किया साथियों, 7 किया। अब एग्जामिनर कह रहा है बचत का कितना गुना है, तो साथियों ये जो 7 जो है ना ये कितना गुना है, उसकी बचत का कितना गुना है। तो साथियों ये जो है ना इसका जो खर्च है, व्यय अर्थात इसका खर्च, इसकी बचत का कितना गुना है। साथियों बचत मुझे नजर आ रही है इसकी कितनी, 1, तो मैं बोलूंगा इस बचत 1 का कितना गुना है साथियों, 7 गुना है। तो आप बताएंगे प्रिय दोस्तों, आप बताएंगे कि ये जो है इसकी बचत का कितना गुना है, 7 गुना है। चलो आइए ये रहा आपका आंसर। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आ जाइए सभी। इजी है क्वेश्चन, बट अभी इस पैटर्न में हम थोड़ी देर से आएंगे, ठीक है ना। अभी जो इस वैरायटी को लिया गया है पहले सिमिलर क्वेश्चन ले लिए जाएं, इसके बाद में साथियों सभी क्वेश्चन में हम आएंगे। चलिए अब हम इसकी चर्चा करते हैं, आप ध्यान से पढ़िए इसे। देखिए यदि ABC 3:4:5 है तो A का वर्ग प्लस B का वर्ग रेशियो C का वर्ग माइनस B का वर्ग। अच्छा साथियों देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ आया, 2013 और 3 में नहीं साथियों, ये आया MTS 14/9/2023 का क्वेश्चन है, और 3rd शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसे मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन पेन फ्री है। कैसा है साथियों, पेन फ्री। और देखिएगा खास रणनीति अपनाइए,
टाइम बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है साथियों, ठीक है ना। तो ये पेन फ्री बनाएंगे इसे। ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिए ए का मान दोस्तों 3 है, बी का मान 4 है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 9 + 16 25। 25 में रूट लगाऊंगा साथियों, पहला वाला 5 आ जाएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्या बात है, ये रहा। तो साथियों ये कला होती है कि आपने एक को सॉल्व किया और आंसर दे दिया, सबकी जरूरत भी ना पड़ी, ठीक है ना। तो आप जो है इस तरीके से समय बचाते हैं और एग्जामिनर जानता है कि समय बचाने की कला बच्चों के पास में है। हाँ, लेकिन जो सही डायरेक्शन में है, सही चीज पढ़ रहा है, आज के समय को देख रहा है, आज के समय से अपडेट है, तो उसी के पास ये कला है साथियों, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम कि हमने क्या काम किया। केवल एक को सॉल्व किया, पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। तो हमने पेन भी नहीं चलाया, पेन फ्री। अच्छा, मुझे तो चलाना पड़ेगा साथियों समझाने के लिए। तो ये हो जाएगा ए का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 पे रूट लगेगा, 5 आएगा। 5 कहाँ है, पहला वाला 5 होना चाहिए, एक ही जगह था। ये रहा मेरा आंसर साथियों। तो ये जो है पेन फ्री और प्लस हाफ टाइम में। अच्छा, इसे ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों की साथियों एक आदत लगी हुई है पेन चलाने की। और ये पेन चलाने की जो आदत है ना, ये अगर जिस दिन खत्म होगी तो आपकी स्पीड अपने आप आपको नजर आएगी। ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस साथियों 4 का वर्ग हो जाएगा 16, रूट लगाएंगे मिलेगा 25, मतलब साथियों हो जाएगा 5। तो आपने देखा कि 5 आएगा, तो ये वाला पार्ट का 5 आ गया। इसी के बाद में अगर इसके रेशियो वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे तो साथियों वो भी तो वही है, सी मतलब 5 का वर्ग। आइए यहां कर देते हैं, 5 का वर्ग 25 माइनस साथियों हो जाएगा बी मतलब 4 का वर्ग 16, रूट लगाएंगे साथियों इसमें हम अब। तो ये बचेगा मेरे पास में 9, और 9 मतलब हो जाएगा 3। तो फाइनली आंसर आ गया 5:, फाइनली आंसर आ गया साथियों मेरे पास 5:3। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए, ये बोल रहा है हमसे 25 और 45 का तृतीय समानुपात बताइए। हमने आपको एक बात बताया था दोस्तों कि जब आपको तृतीयानुपात बताना हो, अभी अभी हमने जो है कल की क्लास में रीड किया था, तृतीयानुपात अगर आपको बताना है तो दोस्तों ये होता है b² अपान होता है a। अब साथियों देखेंगे ऐसे कैसे सर, तो ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, ये साथियों इसी को लेंगे हम दूसरे को, उस जिसको बताना है उसे हम मान लेंगे x। क्योंकि हमारे पास जब दो वेरिएबल दिए हों तब साथियों तीसरा अनुपात बताने के लिए हम इस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं कि ए बी को डबल बार लिखा और ये तीसरे को x मान लिया जिसे हमें बताना था। अब साथियों अगर मैं इस पर रखता हूं तो मुझे पता है, मैंने डायरेक्ट ये भी पता रखा है, मुझे इसका पहले कॉन्सेप्ट याद किया, मैंने रटा नहीं, पहले कॉन्सेप्ट याद किया। साथियों आपको भी कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना है कि b² a कैसे आएगा। तो ये आता है साथियों ऐसे, देखो a/b इक्वल हो जाएगा b/x। अब आप ये बोलेंगे दोस्तों कि हो जाएगा x बराबर हो जाएगा b² के, तो x बराबर हो जाएगा साथियों b²/a। चलिए आइए, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब आप ये देखेंगे कि साथियों ये तो रहा कॉन्सेप्ट, एग्जाम हाल होता तो क्या करते यार, उड़ा देते 45 गुणा 45 के बटे 25। साथियों ये बी है ना, सेकंड है, तो 45 गुणा 45 के बटे 25। 25 का साथियों मेरे पास में जो है एक 45 से 9 बार जाएगा, एक 45 25 के एक 5 से 9 बार कैंसिल होगा, और दूसरा 45 25 के एक 5 से 9 बार कैंसिल होगा, 9 9 81 साथियों इसका आंसर होगा। तो वैसे अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट से आप परिपूर्ण है तो ये क्वेश्चन भी साथियों हमारे लिए कैसा होगा, ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे लिए पेन फ्री होगा। तो आप समझ सकते हैं। चलिए आइए अब मैं समझा देता हूं इसको, देखिएगा लिखेंगे ऐसा 45 गुणा साथियों 45 के बटे हो जाएगा मेरे पास में 25 गुणा 25। अब दोस्तों ये क्या बना, ये तो क्या बात है सर, मजा आ गया, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। 5 5 25 5 9 45, 5 5 25 5 9 45। अरे साथियों ये हो जाएगा 5 5 25 अपान केवल 25, तो ये हो जाएगा 5 5 25, पेन फ्री बन गया, देखिए है ना, ये भी बन गया है, वो लिखने में डबल कर दिए, 45 के इंटू 45 अपान हो जाएगा 25। अब देखिए साथियों b² अपान ए हो गया हमारा,
तो ये 5 से 9 बार, 5 से 5 बार, इस 5 से 9 बार, 9 गुणा 9 क्या हो गया 81। अब साथ ही इसमें पेन चलाना और इसे बिना पेन चलाए आंसर देना, दोनों में अंतर है। हवे में अंक लिख दीजिए, छोटे प्रश्न है, हवे में अंक लिख दीजिए साथियों, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। समय अपना बचने वाला है। 1 सेकंड साथियों, चलो देखेंगे। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में आइए, जहां तक हो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों। चलो आ गया है पेज हमारा। आप देखेंगे कि साथियों ये क्लासेस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में साथियों आपके पास 6:30 बजे से आपको संजीवनी बैच मिल जाती है। ऑफलाइन क्लासेस है सारी स्टूडेंट। ये साथियों ये यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 6:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक के आपको क्लासेस मिलेंगी, जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, वन रक्षक, आरक्षक, एमपी पुलिस का डाटा जो है साथियों आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो और इसी तरह से साथियों एक बैच दोपहर में, एक बैच इवनिंग पे लगती है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी का अल्टीमेट स्वागत है सार्थक एकेडमी बालाघाट में। चलिए साथियों आइए, अब हम कुछ क्वेश्चन दूसरे और लेते हैं, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, एस वैरायटी के क्वेश्चन जो हमें लगता है उसे हम लेते हैं। चलो ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चनों को रीड करते हैं, देखिएगा। आइए साथियों, चलिए देखिएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसे लेते हैं। अच्छा सेम वैरायटी और हो तो हम देख लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। बस 1 सेकंड साथियों। चलिए आइए देखेंगे आप, ये है आपके पास में क्वेश्चन CHSL 3/8/2023 का क्वेश्चन है साथियों, और हम इसको बनाते हैं अब। चलिए आ जाइए। ये एग्जामिनर कह रहा है कि एक धनराशि को ABC के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 3, 2 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि साथियों C का हिस्सा B से 300 रुपए अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 23 का क्वेश्चन है। देखिए ये C का जो हिस्सा है बी के हिस्से से 300 रुपए अधिक है। टफ क्वेश्चन की ओर भी आएंगे साथियों, अभी सामान्य क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामान्य इसका मतलब पूरे ही सामान्य। सामान्य क्वेश्चन का मतलब ये है साथियों कि ये थोड़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जब ये लेवल आपको कंप्लीट हो जाएगा फिर अगले लेवल पे जाएंगे, फिर अगले लेवल पे जाएंगे साथियों। आज तो क्वेश्चनों की फर्स्ट क्लास है। चलिए आइए देखेंगे आप। तो हमने कहा आपसे कि एक धनराशि को ABC के बीच क्रमशः 3, 2 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है, और यदि C का हिस्सा B के हिस्से से 300 अधिक है। क्या बात है साथियों, C का जो हिस्सा है ये हमारे पास में इस नाम, ये नाम हमारे पास A है, तो ये B है, तो ये C है। आप ये देख पा रहे हैं कि आपके पास में जो C का जो हिस्सा है ना B के हिस्से से कितना अधिक है, 3 अधिक है। एग्जामिनर ने बोला 300 अधिक है, तो आपको पता चला कि साथियों 3 भाग की जो वैल्यू है मेरे पास में वो कितनी है, 300। तो 1 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 1 भाग की वैल्यू हो जाएगी 100। चलिए आइए, ए बोल रहा है ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी। यार ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ए को बी से। चलिए बहुत बढ़िया, ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी, तो 1 भाग अधिक है। तो ए के पास में जो है बी से कितना अधिक है, 1 भाग अधिक है। 1 भाग की वैल्यू 100। आपका आंसर साथियों ये हो जाएगा 100। ये क्वेश्चन भी साथियों पैन फ्री की कगार पर है। देखिए हम एक बार पूरा पढ़े तो एक धनराशि ABC के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि C का हिस्सा B के हिस्से से 300 रुपए अधिक है। मतलब साथियों आप देख पा रहे हैं ना कि ये मेरे पास में A का हिस्सा, ये B का और ये C का। C का जो हिस्सा है वो B से 3 भाग अधिक है, ये 2 है और ये 5 है। 3 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू 100, और साथियों A का हिस्सा जो है B के हिस्से से 1 अधिक है, और इसीलिए मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर ये C हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।
कि साथियों 5x माइनस का हो जाएगा 2x बराबर 300। सिंगल x की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी 100। एग्जामिनर बोल रखा है। अब मैं देखता हूं कि a के पास अगर मैं सबके साथ x ले लूं तो बात तो वही होगी, ये x ये x और ये x भाग x समझिए आप। b के पास a के पास से a के पास b के पास से सिंगल x ही अधिक है, 3x माइनस का 2x है वहां पर भी। तो आप इस तरीके से आपका आंसर क्या देंगे 100 देंगे, ठीक है ना। इसमें ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड दोस्तों। चलिए आइए साथियों देखेंगे, हम लगभग सिमिलर क्वेश्चन को अभी उठा रहे हैं, इसके बाद में सारे क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। और सभी क्वेश्चन साथियों देखिए अभी रिसेंटली आए हुए हैं। एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 आपके पास में साथियों ये देखने को मिला 2/11/2023 का ये क्वेश्चन है। चलिए इसे उड़ाते हैं। सबसे पहले तो आप पढ़िए, मैं आपको 2-4 सेकंड का समय देता हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलो बनाते हैं। एक धनराशि को ए बी और सी के बीच 5:3:6 के अनुपात में बांटा जाता है। साथियों आप देखेंगे कि एक धनराशि को एबीसी के बीच में 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब साथियों अगर बनाए हम तो हमारे पास में, सबसे पहले मैं आंसर देता हूं फिर मैं इसको जो है आपको समझाऊंगा। साथियों देखेंगे यदि सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है तो साथियों सी का हिस्सा बी से 3 अधिक है। रेशियो में 3 की वैल्यू 600 है तो 1 की वैल्यू साथियों 200 हो जाएगी। तो ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिली, तो ए को बी से 1 अधिक मिली है, मतलब 200 अधिक मिली। ये आपका आंसर रहा। चलिए मैं इसे लिखकर समझाता हूं। साथियों मेरे पास ए है, रेशियो में मेरे पास बी का है और फिर साथियों सी का है। ए के पास मेरे पास 4x राशि है दोस्तों, इसी तरीके से बी के पास 3x राशि है और सी के पास मेरे पास 6x राशि है। लिखने से साथियों ज्यादा बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए पेन फ्री, आपको भी पेन फ्री सीखना है। देखिए पहले आंसर दे दिया गया है, अब एक बार और देंगे, इसका बेसिक भी समझिए। अब ये बोल रहा है कि यदि सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है तो राशि साथियों अनुपात में कितना अधिक है बताइए आप, 3x अधिक है। तो इसी 3x की वैल्यू साथियों कितनी है 600। तो सिंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, आप ही बताइए मुझे, 200। सिंगल x की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में 200। अब आपको ये बोल रहा है कि a को b से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी, तो साथियों a के पास b से सिंगल x अधिक है। तो सिंगल x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है हमने 200, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब साथियों आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए हम फिर से बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आपका पेन फ्री होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको इसमें जो है 15-20 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए ऑप्शन पे आक्रमण करके आगे बढ़ने पर। और साथियों ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए देखेंगे, एक धनराशि एबीसी के बीच में 4-3-6 में बांटा गया है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 600 अधिक है। भाई सी का हिस्सा बी से मुझे 3 नजर आ रहा है, 3 की वैल्यू 600 है, 1 की वैल्यू 200 हो जाएगी। और ए का हिस्सा जो है बी से 1 ज्यादा है, तो इसने बोला कि ए का हिस्सा जो है ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी। तो अधिक मिलने का अर्थ साथियों ए को कितनी मिलेगी, तो ए को तो साथियों जो आपके पास में जो है ना, ए को टोटल मिलेगी मेरे पास में 800 रुपए और बी को मिलेंगे मेरे पास में 600 रुपए। तो हमें वो नहीं बताना है कितनी अधिक मिलेगी, तो 200 रुपए अधिक मिलेगी। ये रहा आपका पेन फ्री वाला आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों चलिए इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आएंगे। एक सेकेंड साथियों। चलिए अल्टीमेट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए
इसको लेते हैं साथियों, आ जाइए। अब आइए, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। साथियों देखेंगे आप, आपके पास में गणित है, इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे आपके पास में अंग्रेजी भी है, और इसी तरीके से आपके पास में साथियों आप देखेंगे कि रसायन भी है। अब चलो देखिए आप, इतने अनुपात है आपके पास में। आपने कहा विज्ञान की, अच्छा गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान एक ही बात है साथियों, ये रसायन, हमने सोचा विज्ञान अलग तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारे पास में हो गया साथियों रसायन विज्ञान। चलिए बहुत ही बढ़िया। पहले साथियों ये हम भी ऐसा पढ़ा करते थे कि जो रसायन जो है ना, चलिए है ना, मन कर रहा था बताने का। चलिए आते प्रश्न की ओर आते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 6:4 साथियों 7 है। ये बोलता है कि यदि इनकी सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। अब साथियों देखिएगा, हम 6 में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब साथियों देखिए 20% की वृद्धि मतलब मेरी नजरों में होता है 6/7, 6/7 होता है साथियों मेरी नजरों में, ठीक है ना। लेकिन सॉरी 6/5 होता है साथियों, ठीक है ना, 6/5। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से कुछ दूसरी तरीके से बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज नहीं पढ़ा रखा है। तो चलिए शॉर्ट में भी करके बताएंगे। 6 पर आप साथियों 20% की वृद्धि करेंगे, 120/100 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से साथियों आप देखेंगे कि 4 में आप जो है 40% की वृद्धि करेंगे तो 140/100 आएगा। इसी तरीके से साथियों आप देखेंगे कि आपके पास में जो 7 है, 7 में आपने जो है 60% की वृद्धि कर रखा, 160/100। क्या आपको पता है साथियों कि ये सभी के सभी कट गए क्योंकि अनुपात में है। फिर आपने ये भी देखा कि हमारे पास में ये जो सभी लोग जो 20 से कट रहे हैं, 20 से 6 बार, 20 से साथियों ये हो जाएगा मेरे पास 7 बार, और 20 से हो गया 8 बार। क्या और कुछ कट रहा है? अब तो मेरे पास में साथियों कुछ नहीं कट रहा है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं साथियों इसे। तो हमने कहा कि हमारे पास में बढ़ी हुई सीटों का अनुपात सीक्वेंस क्या है, गणित है, अंग्रेजी है, रसायन विज्ञान है, सीटों का अनुपात 6, 4 और 7 होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, गणित 6 है, अंग्रेजी मेरे पास 4 है, रसायन मेरे पास में 7 है, और सीटों पर 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि। चलिए आइए साथियों देखते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 से हो जाएगा 3 बार, 2 से हो जाएगा साथियों 2 बार, 2 से हो जाएगा 4 बार। ये क्या बचा, 6, 3, 18। रेशियो बचा साथियों दिए मेरे पास में 2, 7, 14। रेशियो बचा मेरे पास में 7, 4, 28। चलिए बहुत ही बढ़िया, बाद में और कैंसिल कर लेते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 9 बार, 2 से 7 बार और 2 से 14 बार। तो आप देखेंगे कि 9:7:14 जो होगा वो साथियों आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों एक सेकेंड, साथियों आज थोड़ा हम आपको 10 मिनट कम पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी का आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। साथियों कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू साथियों।